दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर मिनट कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जिनमें से 90% घटनाएं तो हमसे इतनी ज्यादा दूर घटती है जिसके बारे में कभी हमें पता ही नहीं चलता है। और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जिन्हें जिंदगी में केवल एक बार ही देखने का सौभाग्य मिलता है। अभी आपको पता है कि 2024 साल लग चुका है और 2024 में भी कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं होने वाली है जो पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। और इन घटनाओं को आप पृथ्वी पर बैठे बिना टेलीस्कोप के आराम से देख पाएंगे। और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को देखने में एक अलग ही आनंद होता है। आखिर इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच कौन कौन सी खगोलीय घटना आपको आकाश में दिखने वाली है और इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को आप कैसे देख पाएंगे, सब कुछ डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड की ताजी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वाड्रेंटेड मीटियोर शोवर पीक। दिसंबर के महीने से एक्टिव होने वाला यह मीटियोर शोवर आपको जनवरी के महीने में भी दिखाई देगा। मीटियोर शोवर को आसान भाषा में कहा जाए तो आपको इस घटना के दौरान आकाश में टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इवेंट 28 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 के बीच एक्टिव रहेगा। इन तारीखों के बीच आने वाले सभी दिनों में आपको आसमान में कई सारे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। मीटियोर शावर्स बहुत ही स्पेशल किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं। जब भी पृथ्वी में कोई पत्थर या धूल इंटर करती है तो वायुमंडल के घर्षण और प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वह पत्थर और धूल चमकने लगती है जो हमें टूटते हुए तारों के रूप में दिखाई देती है। इसी इवेंट को मीटियोर शॉवर कहा जाता है। क्वाड्रेंटिड्स नाम का यह मीटियोर शॉवर एस्टेरॉयड 2003 EH1 की वजह से होता है। जब इस एस्टेरॉयड से निकली धूल और पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में बरसते हैं तब हमें यह खूबसूरत एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसे भारत में मौजूद रहकर भी देख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप जिस आसमान से भी इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं वहां लाइट पॉल्यूशन बहुत कम हो। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो इस इवेंट को देखना आपके लिए पॉसिबल होगा। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तभी आप इस इवेंट को देख पाएंगे, लेकिन इस केस में आपको एक बिनोक्यूलर्स या फिर छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मर्क्यूरी एट ग्रेटेस्ट इलोंगेशन वेस्ट। मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक मौजूद है। यह ज्यादातर सूर्य के सामने ही मौजूद रहता है, जिस वजह से इसे ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हर एक 116 दिनों के पीरियड के बाद यह एक ऐसे बिंदु पर आता है जहां पर इसे ऑब्जर्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। 12 जनवरी को इस मरकरी से जुड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में आप इस ग्रह को आसमान में क्लियरली चमकता हुआ देख पाएंगे। इस इवेंट को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक स्काई मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए आप इस ग्रह की लोकेशन को आसमान में पता लगा पाए। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्टेलारियम नाम का एक ऐप। स्नो माइक्रोमून। 24 फरवरी को आसमान में हमें पूरा चांद दिखाई देगा, लेकिन इसका साइज नॉर्मल साइज से बहुत छोटा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय चांद अपनी एपोजी पर होगा, यानी ऑन ऑर्बिट के एक ऐसे बिंदु पर जो पृथ्वी से सबसे दूर होता है। इस दूरी की वजह से ही फरवरी में होने वाली इस पूर्णिमा को माइक्रोमून कहा जा रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई जगह पर मौजूद होने की वजह से इस पूर्णिमा के नाम के आगे स्नो शब्द को भी ऐड किया गया है। यह चांद भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी खूबसूरती ही उतनी ही होगी जितनी किसी नॉर्मल पूर्णिमा की होती है। इस इवेंट को देखने के लिए भी आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह भारत से भी विजिबल होगा। कॉमेट 12P कॉमेट्स यानी धूमकेतु सदियों से हमारी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा रहे हैं। कई सारी पुरानी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में इनका मेंशन किया गया है और कई कल्चर्स में तो लोग इनसे डरा भी करते थे। लेकिन आज विज्ञान की वजह से हम यह जानते हैं कि यह बस नॉर्मल पत्थर होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं। कई बार तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी ही बर्फ से बनी होती है। ऐसे कई सारे कॉमेट हमारे सूर्यमंडल के छोर पर मौजूद केपर बेल्ट में प्रेजेंट है, जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते लगाते हैं जब यह सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी बर्फ पिघलने लगती है और अंतरिक्ष में पीछे छूटने लगती है। यही बर्फ आसमान में इनकी पूंछ की तरह दिखाई देती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्च के महीने में आपको एक ऐसा ही धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई देगा। हर 71 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाने वाला यह धूमकेतु
मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य के बहुत नजदीक से गुजरेगा। वैसे तो किसी भी धूमकेतु की ब्राइटनेस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लकी रहे तो बिना किसी टेलीस्कोप के भी आपको यह इवेंट देखने को मिल सकता है। पृथ्वी के कुछ एरियाज में आपको यह बिना किसी टेलीस्कोप के नहीं दिखाई देगा, और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तब तो डेफिनेटली आपको ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यह धूमकेतु आसमान में कई दिनों तक विजिबल रहेगा और आप इसे सबसे अच्छे से अप्रैल महीने में देख पाएंगे। टोटल सोलर इक्लिप्स। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में दिखने वाला यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होगा, क्योंकि इसमें एक रिंग की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह कोई रिंग ऑफ फायर नहीं होगी, जैसा कि आम सोलर एक्लिप्स में होता है। 8 अप्रैल को होने वाला यह सूर्य ग्रहण एक टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, यानी इस इवेंट में सूर्य की पूरी रोशनी ही ब्लॉक हो जाएगी। इस वजह से थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। इस इवेंट को करीब 4.5 करोड़ लोग देख पाएंगे, जो बताए गए देशों में मौजूद है। भारत से यह इवेंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके लाइव टेलीकास्ट को आप इंटरनेट और टीवी पर जरूर देख पाएंगे। किसी भी सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टेलीस्कोप का काम होता है दूर की रोशनी को क्लियर और बड़े रूप से दिखाना, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी को ऐसे देखने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। यही कारण है कि किसी भी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अलग अलग तरह के लेंसेज और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लिरिड मीटियर शोवर। बिल्कुल जनवरी महीने की तरह ही आपको अप्रैल महीने में भी एक मीटियर शोवर इवेंट देखने को मिलेगा। थैचर नाम के कॉमेट द्वारा किया जाने वाला यह इवेंट बहुत ही पुराना माना जाता है, क्योंकि इसका मेंशन 2500 साल पुरानी हिस्टोरिकल चाइनीज टेक्स्ट में भी पाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जिस धूमकेतु की वजह से होता है, वह सूर्य का एक चक्कर 415 सालों में लगा पाता है। अगली बार यह कॉमेट हमें पृथ्वी से साल 2276 में दिखाई देगा, जब हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं होगा। भले ही हम इस कॉमेट को ना देख पाए, लेकिन इसकी छोड़ी गई धूल और बर्फ को हम पृथ्वी पर बरसते हुए जरूर देख पाएंगे। 22 और 23 अप्रैल को आप रात 11 बजे के आसपास इस इवेंट को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको मीटियोर्स जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे आसमान को चूज कर पाएं जहां आसपास बिल्डिंग और प्रकाश ना हो, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और चीन में यह इवेंट बहुत ही क्लियर रूप से दिखाई देता है, जिस वजह से आप भी इसका मजा उठा सकते हैं। फ्लावर मून। मई के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई विभिन्न तरह के फूल उगते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस महीने में होने वाली पूर्णिमा को फ्लावर मून कहा जाता है। 23 मई को होने वाला फुल मून भी फ्लावर मून ही कहलाएगा। गर्मियों के महीने में चांद को ऑब्जर्व करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन कम होने की वजह से आप उसे क्लियरली देख पाते हैं। अगर आप किसी तरह से एक छोटे टेलीस्कोप का इंतजाम कर सकते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप चांद के गड्ढों को बिल्कुल क्लियरली अपनी आंखों से देख पाएंगे और वह नजारा अविश्वसनीय होगा। कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड जुपिटर। 14 अगस्त को आप सूर्यमंडल के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रहों को आसमान में एक साथ देख पाएंगे। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह इस दिन आपको सुबह के आसमान में एक साथ दिखाई देंगे। इस तरह के इवेंट्स को कंजंक्शन इवेंट कहा जाता है, जब 2 सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देती है। असल में इनके बीच करोड़ों किलोमीटर का फैसला होता है, लेकिन पृथ्वी के आसमान से देखने पर यह एक साथ दिखाई देते हैं। इस इवेंट को आप भारत से भी बिल्कुल क्लियरली बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाएंगे। बस आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप इन दोनों ही ग्रहों को आसमान में चमकता हुआ देख पाएंगे। तारों की तरह ग्रह कभी टिमटिमाते नहीं है, जिस वजह से इन्हें नोटिस करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर फिर भी आप इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटर्न एट ऑपोजिशन। 14 अगस्त को मंगल और बृहस्पति ग्रह देखने के बाद आप 8 सितंबर को शनि ग्रह को पूरी रात आसमान में देख पाएंगे। इस दिन यह सूर्य और पृथ्वी की अपोजिट साइड पर मौजूद रहेगी, जिस वजह से आप शाम ढलने के बाद से सुबह होने तक इसे आसमान में देख पाएंगे। शनि ग्रह आसमान में एक विशाल तारे की तरह चमकता है, इस वजह से इसे लोकेट करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। रिंग ऑफ फायर। अप्रैल में होने वाले सूर्य ग्रहण के बाद 2 अक्टूबर को फिर से एक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। जिस तरह से पिछले सूर्य ग्रहण में एक डायमंड रिंग बनती हुई दिखाई दी थी,
वैसे ही इस सूर्य ग्रहण में एक रिंग ऑन ऑफ फायर दिखाई देगी। दुख की बात यह है कि यह इवेंट हमें भारत से नहीं दिखाई देगा और सिर्फ अमेरिका के लोग ही इस रिंग को बनता हुआ देख पाएंगे। 2023 में भी एक ऐसा ही सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसकी तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुपिटर एट ऑपोजिशन। साल के आखिरी महीने में आपको बृहस्पति ग्रह आसमान में अकेला चमकता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से सितंबर महीने में शनि ग्रह अपोजिशन पर था, वैसे ही दिसंबर महीने में बृहस्पति ग्रह अपोजिशन पर होगा, यानी यह सूर्य और पृथ्वी की उलटी दिशा में मौजूद रहेगा। इस इवेंट में आप पूरी रात इस ग्रह को देख पाएंगे। अगर आपके पास एक मीडियम लेवल टेलीस्कोप है तो जुपिटर के रेड स्पॉट को देखना भी कठिन नहीं होगा। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप बृहस्पति ग्रह की रेड स्पॉट को देख सकते हैं। यह दरअसल कोई निशान नहीं, बल्कि पिछले 350 सालों से चल रहा एक विशाल तूफान है, जिसमें करीब 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। जेमिनिड मीटियोर शॉवर्स। जेमिनिड्स को साल का सबसे अच्छा मीटियोर शॉवर माना जाता है, लेकिन इस बार यह इतना स्पेशल नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन ब्राइट फुल मून भी मौजूद होगा, जो कई सारे टूटते तारों की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। जैसा कि इस इवेंट के नाम से ही पता चलता है, ये मीटियोर्स जेमिनी नाम के एक कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आते हुए दिखाई देते हैं। फेथन नाम के एक एस्टेरॉयड की वजह से होने वाला ये मीटियोर शॉवर टेलीस्कोप से देखने पर उतना ही खास दिखाई देगा जितना यह हमेशा दिखता है। साल 2024 एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा इवेंट सबसे अच्छा लगा, और इन्हें आप जरूर देखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।